हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। पेंटिल अल्कोहल के समावयवियों की संभव संख्या है और प्रश्न से संबंधित हमें विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए 2, बी 4, सी 6 और विकल्प डी हमें दिया हुआ है 8। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगी समावयवता से। समावयवता, यदि कोई यौगिक परस्पर समावयवी हैं तो वह समावयवता को भी प्रदर्शित करते हैं। और हमें यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न में पेंटिल अल्कोहल और पेंटिल अल्कोहल की यदि हम संरचना के विषय में बात करें तो हम कह सकते हैं CH3 CH2 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 1 2 3 4 और एक और कार्बन यहाँ पर हमें CH2 और अल्कोहल है तो हम यहाँ पर OH समूह को इस प्रकार से निरूपित कर देंगे। यह होगा हमारा एक पेंटेनॉल, क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन के साथ में हमने जोड़ दिया है। अब अन्य समावयवी के विषय में यदि हम बात करें तो CH3 CH2 CH2 CH और यदि हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हम OH को जोड़ सकते हैं और यहाँ पर CH2 को जोड़ सकते हैं, 1 2 3 और एक 4। और यहाँ पर CH3 होगा क्योंकि इसकी संयोजकता 4 होगी। यदि हम इसके विषय में बात करें तो यह भी कहीं ना कहीं इसकी समावयवता को प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ था और यहाँ पर अन्य दूसरे कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है, तो यह भी समावयवी है। अब हम इसकी अन्य संरचना के विषय में यदि बात करें तो हम बहुत आसानी के साथ में इसको आगे की तरफ बना सकते हैं। CH3 CH2 CH और हम बात करें यहाँ पर तो अल्कोहल को हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं, OH और CH2 CH3, 1 2 3 और एक 4, 1 2 3 4। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मुख्य कार्बन और कार्बन के साथ में जुड़ने वाला जो यौगिक है उसमें अंतर है, तो ये परस्पर समावयवी होंगे और आपस में समावयवता को प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर हमने 3 संरचनाएं देख ली हैं। अब हम बात करते हैं एक और अन्य संरचना के विषय में। यदि हम बात करें तो CH3 और यहाँ पर हम CH को इस प्रकार से विन्यासित कर देंगे और यहाँ पर OH हो जाएगा। और यदि हम बात करें तो CH3 और इसके साथ में यदि हम CH3 को जोड़ देते हैं और यहाँ पर CH3 को इस प्रकार से विन्यासित कर देते हैं, तो यह भी एक तरीके से 1 2 3 4 और 5 और यहाँ पर OH समूह जुड़ा हुआ है 1 2 3। और यदि हम बात करें तो यहाँ पर इसकी संयोजकता ज़्यादा है तो हम इसको यहाँ से मिटा देंगे, 1 2 3 और एक यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गया है, अतः 4 संयोजकता पूर्ण कर रहा है। 1 2 3 और चौथे नंबर पे हाइड्रोजन जुड़ गया है तो यह अपनी संयोजकता को पूर्ण कर रहा है, 3 और एक 4 3 और एक 4। तो यहाँ पर यह भी इसका समावयवी होगा। अब हम बात करते हैं एक और संरचना के विषय में जो कि CH3 और हम यहाँ पर एक और CH जोड़ देंगे और CH यहाँ पर CH3 और यहाँ पर हम एक और CH जोड़ देंगे और इसके साथ में हम OH को जोड़ देंगे। अब हम इसकी संयोजकता को पूर्ण कर लेते हैं। यहाँ पे CH2, यहाँ पे पहले से 1 2 3 समूह जुड़ रहे हैं और एक चौथा यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा 1 2 और यहाँ पे CH2 को जोड़ दिया जाएगा CH3। तो हम अगर इसके विषय में बात करें तो ये हो जाएगा हमारा
2 मैथिल 1 ब्यूटेनॉल। क्योंकि एक पे हम लोगों ने अल्कोहल परमाणु को जोड़ा है, तो यह भी कहीं ना कहीं समावयवी होगा, आपस में समावयवी होंगे और परस्पर समावयवता को प्रदर्शित करेंगे। तो 1 2 3 4 5। और यदि हम बात करें और संरचना के विषय में, तो हम यहाँ पर इस प्रकार से भी कार्बन श्रृंखला को प्रदर्शित कर सकते हैं। 5 कार्बन है, तो हमें 5 कार्बन के लिए व्यवस्थित करना पड़ेगा। एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर, इस प्रकार से हम व्यवस्थित कर सकते हैं, क्योंकि हम अब कार्बन की जो संयोजकता है उसके विषय में बहुत अच्छी तरीके से जान चुके हैं। और यदि हम बात करें तो यहाँ पर कार्बन को न जोड़ करके हम यहाँ पर OH समूह को जोड़ देंगे। यहाँ पर यदि OH समूह को जोड़ दिया जाता है और इस कार्बन के साथ में पुनः एक कार्बन को जोड़ दिया जाए, तो 5 कार्बन हो जाएंगे और OH हो जाएगा। तो हम इसको जो नाम देंगे 3 मेथिल 1 ब्यूटेनॉल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अन्य संरचना के विषय में। तो अभी तक हमारे पास में 5 समावयवी हो चुके हैं और ये हमारा 6th नंबर का समावयवी होगा। अब हम बात करते हैं 7वें नंबर पे जो होगा, कार्बन को यदि हम मध्य भाग में रखते हैं और इसके साथ में यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इस प्रकार से, क्योंकि 4 संयोजकता को पूर्ण कर रहा है, तो यहाँ पर CH3 हो जाएगा, यहाँ पर भी CH3 हो जाएगा, यहाँ पर भी CH3 हो जाएगा और यहाँ पर CH2। और यहाँ पर हम OH को यदि जोड़ देते हैं तो 2,2 डाई मेथाइल 1 प्रोपेनॉल हो जाएगा, क्योंकि एक पर हम लोगों ने यहाँ पर एल्कोहल समूह को जोड़ा है। और अब बात करते हैं 8वें नंबर पर जो होगा, पुनः इसी प्रकार से संरचना को हम विस्थापित करते हैं। 1 2 3 4, 4 संयोजकता पूर्ण कर रहा है। और यदि हम बात करें तो यहाँ पर यदि हम OH समूह को जोड़ देते हैं और इस कार्बन के साथ में एक CH3 को इस प्रकार से विन्यासित कर दिया जाता है, तो हम पुनः CH2 CH3 और CH3, इसका जो नाम होगा हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, 2 मैथिल 2 ब्यूटेनॉल, 2 मैथिल 2 ब्यूटेनॉल इसका नाम हो जाएगा। और इस प्रकार हम लोगों ने जो है कुल कितने समावयवों के बारे में यहाँ पे देखा है, 1 जो कि सामान्य है, 2 3 ये सामान्य संरचना है, 4 5 6 7 और 8 यहाँ पर कुल 8 समावयवी संभव होंगे। तो विकल्प जो डी है वही हमारा वांछित उत्तर होगा। अतः हम लिख सकते हैं, अतः विकल्प डी 8 हमारा वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।